बहुत मौजूद है, विद्यमान है। तो इसी विषय पर बीज वक्तव्य के लिए मैं प्रोफेसर यानी पुस्तकालयों की आम जीवन में उपयोगिता को लेकर के वो क्या कहना चाहेंगे? नमस्कार। सबसे पहले तो दिल्ली ग्रंथालय संघ को 85वें स्थापना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। पुस्तकें हमारे जीवन का अभिन्न अंग है। पुस्तकें वो मार्ग हैं जो हमें मनुष्यता की ओर ले जाती है। पुस्तकें वो दिशाएं हमें दिखाती हैं जिसमें हमारे भीतर छुपे हुए अनेक आविष्कारों को, अनेक अन्वेषण को जागृत करने का काम है। प्रश्न ये उठता है कि 21वीं सदी में जब सूचना का भंडार हमारे सम्मुख है, व्हाट्सएप, फेसबुक, डिजिटल दुनिया में हम लोग तैर रहे हैं, ऐसे में पुस्तकों की उपयोगिता क्या है? मैं यहाँ बिना किसी लाग लपेट के ये कहना चाहता हूँ कि पुस्तकों की उपयोगिता थी, है और रहेगी। किसी भी प्रकार की सूचना या किसी भी प्रकार की शिक्षा हम डिजिटल माध्यम से ले सकते हैं, लेकिन उसके साथ जो हमारे संबंध हैं वो निर्मित नहीं हो पाती है। पुस्तक हमारे भावनात्मक संबंधों को भी विषय के साथ जोड़ने का काम करती है। इसलिए यह बहुत आवश्यक है कि हम पुस्तकों की दुनिया को, अर्थात पुस्तकालयों को संरक्षित रखें, सुशोभित रखें और आने वाले दिनों के लिए उसे तैयार करते रहें। ज़रूरतें बदलती रहेंगी, परिवर्तन जीवन का नियम है, लेकिन इन्हीं परिवर्तनों के बीच में पुस्तकालयों की उपयोगिता निरंतर हमें बनाए रखनी है। और शिक्षा हो, साहित्य हो, संस्कृति हो, भाषा हो, कला हो, कौशल हो, इन सब का संबंध भावनाओं से होता है। तो मनुष्य भावनाओं से जब तक नहीं जुड़ेगा तब तक वो भावनात्मक क्रियाओं को ठीक से नहीं कर पाएगा। इसलिए बहुत आवश्यक है कि पुस्तकों के साथ हमारी जो भावनात्मक संबंध है उसको हम बचाए रखें, जिसमें पुस्तकालयों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रहेगी। आज के इस सफल कार्यक्रम के योजनाकार और जिसने इस पूरे कार्यक्रम को क्रियान्वित किया, प्रोफेसर केपी सिंह जी को बधाई देता हूं, जो दिल्ली ग्रंथालय संघ के अध्यक्ष के रूप में निरंतर पुस्तक संस्कृति और पुस्तकालयों के संरक्षण का काम कर रहे हैं। आज दिल्ली के रंगनाथन भवन में दिल्ली ग्रंथालय संघ का 85वां स्थापना दिवस मनाया गया और अब आज हम बात कर रहे हैं श्री जगदीश मित्तल जी से, जो कि अध्यक्ष हैं राष्ट्रीय कवि मंच के। सर, आज ये दिल्ली ग्रंथालय संघ का 85वां स्थापना दिवस था, तो ग्रंथालयों और पुस्तकालयों की बात करें तो शिक्षार्थी और शिक्षकों के लिए बड़े लाभदायक होते हैं। राष्ट्र निर्माण में इसकी भूमिका को आप कैसे देखते हैं पुस्तकालयों की? राष्ट्र निर्माण के लिए पुस्तकें ही सर्वाधिक महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि जो कुछ भारत का अमूल्य ज्ञान है वो सब इन्हीं ग्रंथों के अंदर ही है, जिसको पढ़ कर के लोग कहीं पर भी वक्तव्य देना हो, उसको आधिकारिक शब्दों में कहना हो, तभी वो उसको कह पाता है, जिससे उसका व्यक्तित्व तो बड़ा होता है। जब व्यक्ति कोट करता है कि ये अमुक पुस्तक में लिखा हुआ है, ये अमुक ग्रंथ के अंदर से मैंने पढ़ा है, वैसे कोई बात कही जाए तो वो सामान्य होती है, लेकिन जब पुस्तक का संदर्भ दे दिया जाए तो वो महत्वपूर्ण हो जाता है। जी सर, आजकल डिजिटल युग बढ़ रहा है, लोग मोबाइल में आंख फोड़ने में लगे हुए हैं, ऐसे में पुस्तकालय कितने उपयोगी होंगे? समय के साथ साथ चीज़ों को परिवर्तित तो होना ही पड़ेगा, और कुछ लोग पुस्तकालय के अंदर आएंगे। अब छोटे बच्चे हैं तो उनको यदि अपनी रुचि की चीज़ें यहाँ मिलेंगी तो यहाँ आएंगे, और उसमें डिजिटल में ढूंढेंगे तो वहाँ भी मिल जाएंगे। पर ये समय की आवश्यकता है। कभी हम तख्ती पर लिखते थे, बाद में कापी पर लिखने लगे, डायरी में लिखने लगे। समय के साथ साथ जो चीज़ विकसित नहीं होती है वो फिर मर जाती है। सर, युवाओं का पुस्तकों से लगातार लगाव घट रहा है, तो उस किस तरह से मतलब प्रेरित करेंगे आप युवा जो है पुस्तक की ओर लौटें? जो पुस्तकालय चलाते हैं उनकी जिम्मेदारी बनती है कि बच्चों को, युवकों को पुस्तकालय की ओर कैसे प्रेरित किया जाए, तभी उनका पुस्तकालय अध्यक्ष होना सार्थक कहा जाएगा। अन्यथा बहुत सारे पुस्तकालय हैं, बहुत सारे ग्रंथ हैं रखे हुए हैं, धूल मिट्टी जम रही है और लोग पुस्तकालय की नौकरी कर रहे हैं, पर उसका संवर्धन, उसका उपयोग कैसे हो, इस पर नहीं सोचते हैं। ये उन्हीं की जिम्मेदारी ज़्यादा है।
सर, ये दिल्ली ग्रंथालय संघ है, इसकी भूमिका को आप कैसे देखते हैं? इसको 85 वर्ष हो गए हैं। मैं समझता हूँ कि एक गौरवपूर्ण संस्थान है और इसका उपयोग जो लोग करते हैं उनको इसका महत्व समझ में आता है। बाकी और अधिक लोगों को भी इसका उपयोग करने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए। जी सर, थैंक यू। के रंगनाथन भवन में हम मौजूद हैं और इस समय बात कर रहे हैं हम डीएलएस के प्रेसिडेंट डॉक्टर केपी सिंह जी से, जो कि बताएंगे कि किस प्रकार से ये स्थापना दिवस जो है आज मनाया गया, क्या पुस्तकालय और डीएलएस की भूमिका रही है विद्यार्थियों के जीवन, शिक्षकों के जीवन में और आम नागरिक के जीवन में। सर, आपको बहुत बहुत पहले आभार। तो अनुरोध जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप डीएलए के परिसर में आए और आप हमेशा इस प्रोग्राम में आते रहते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। डीएलए जो 1939 में बना, इसकी एक बहुत ही लंबी गौरव गाथा है। चौधरी ब्रह्म प्रकाश से लेकर के शांता वशिष्ठ तक, प्रोफेसर गिरजा कुमार, प्रोफेसर सीपी वशिष्ठ, प्रोफेसर एमएल काचुरु जी, आरके शर्मा जी और मैं जॉन सार्जेंट से जो यात्रा शुरू हुई, आज हमने इसका 85 फाउंडेशन डे मनाया है और शिक्षा के जगत में, खासकर लाइब्रेरी साइंस एजुकेशन में ये बहुत अग्रणी भूमिका निभा रहा है। और साथ साथ हमारा विजन है कि जो एक कम्युनिटी लाइब्रेरी है, जो आसपास के जो लोग हैं वो यहाँ आए और पढ़ें और पढ़ कर के ज्ञान अर्जित कर करके अपने समाज, अपने राष्ट्र का निर्माण करें। इसी ध्येय के साथ आज ये हमने स्थापना दिवस मनाया है और मेरी तरफ से सभी साधुजनों को, जो भी आज मुख्य अतिथि आए हमारे श्री जगदीश मित्तल जी, विशिष्ट अतिथि श्री सतीश उपाध्याय जी, श्री आशीष कंदवे जी और प्रो वाइस चांसलर मुखोपाध्याय जी और बहुत सारे संख्या में दिल्ली विश्वविद्यालय के शिक्षक, लाइब्रेरी प्रेमी, लाइब्रेरियंस इस प्रोग्राम में आए और आप भी आए। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपका भी बहुत बहुत साधुवाद। थैंक यू। हमारा काफी फोकस होता है 1958 से DLA published a research journal named as Library Herald. Quarterly journal है, केयर में listed है, and this is one of the most reputed and scholarly journal of library information science, not only in India but from the abroad. And we are continue publishing. और ऐसा कोई भी ईयर नहीं है या कोई ऐसा इशू नहीं है जो समय पर ना आया हो. We have a very dedicated team. In addition to perpetuate the memory of our legend library